मैं रोज आपसे रूबरू होती हूँ फिल्मी जगत के खबरों के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मी जगत की शुरुआत कब हुई और जिन्होंने इसकी शुरुआत की उनका जीवन कैसा रहा। अगर आपको फिल्मी जगत से प्यार है तो बस वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि दादा साहेब तोरणे ने जब शुरू किया अपना सफर तो किन किन सिचुएशन का सामना करना पड़ा। आज दादा साहेब तोरणे की 133वीं बर्थ एनिवर्सरी पर जानते हैं भारत की पहली फिल्म बनने, रिलीज होने और उससे जुड़े विवादों की कहानी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जिंदगी मिश्रा। आप देख रहे हैं नजर टुडे। 18 मई 1912 को पहली भारतीय फिल्म श्री पुंडलिक को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में रिलीज कर इतिहास रचा गया था। हालांकि ये बात भारतीय सिनेमा के इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। वजह सिर्फ ये थी कि फिल्म की शूटिंग करने वाला विदेशी था और नेगेटिव रील को प्रोसेस के लिए विदेश भेजा गया था। ये फिल्म दादा साहेब तोरणे ने बनाई थी। इसके साथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म एडिटिंग, फिल्म डायरेक्शन और फिल्म प्रोड्यूसर करने वाले ये भारतीय पहले रहे। हालांकि ये क्रेडिट आज भी दादा साहेब फाल्के को ही दिया जाता है, जिनकी फिल्म एक साल बाद 1913 में रिलीज हुई थी। तोरणे मशीन की रिपेयरिंग का काम करते थे, लेकिन विदेशी फिल्मों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत में ही फिल्म बनाई। कैमरा और फिल्मों के लिए जुनून ऐसा था कि जब इनका कैमरा चोरी हुआ तो इन्हें हार्ट अटैक आ गया। दादा साहेब तोरणे का जन्म 13 अप्रैल 1890 को कोकर्ण, महाराष्ट्र में हुआ। 3 साल की उम्र में जब पिता गुजर गए तो चाचा ने घर से निकाल दिया। बेघर दादा और उनकी माँ गरीबी से गुजारा करते थे। 10 साल के हुए तो घर चलाने के लिए इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये काम की तलाश में मुंबई पहुंचे, जहां इन्हें कॉटन ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम मिल गया। यहीं उन्होंने अलग अलग तरह की मशीनें चलानी सीखी। कंपनी में काम करते हुए दादा श्री पदक थिएटर कंपनी के संपर्क में आए। रोज प्ले और विदेशी से आए फिल्म देखने लगते थे और विदेश से आने वाली फिल्मों को देखते हुए 21 साल के दादा को अपनी फिल्म बनाने का ख्याल आया। उन्होंने अपने दोस्तों चित्र से मदद मांगी, जो इस काम में फाइनेंशियली उनकी मदद कर सके। चित्र विदेश से फिल्में मंगवा कर भारत में दिखाते थे और कैमरे भी मंगवाते थे। दादा साहेब तोरणे ने विदेशी कंपनी से 1000 रुपये देकर कैमरा मंगवाया। भारत में किसी को भी ये कैमरा चलाना नहीं आता था। ऐसे में उन्होंने एक ऑपरेटर भी बुलाया। फिल्म श्री पुंडलिक एक प्ले पर आधारित फिल्म थी। तकनीक और सुविधाएं की कमी से 1912 में महज एक जगह रखकर एक बार में ही वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता था। दादा ने इसे भी ऐसा किया और ग्रांट रोड मुंबई के एक थिएटर में उन्होंने कैमरा लगाया और एक स्क्रिप्ट तैयार की। जॉनसन नाम के एक विदेशी ने कैमरा चलाया, क्योंकि भारत में किसी को भी इस तरीके का कैमरा चलाना नहीं आता था। एक जगह कैमरा रखकर फिक्स किया गया और पूरा प्ले रिकॉर्ड हुआ। एक बार में शूट हुई फिल्म को देखकर दादा साहेब तोरणे नाखुश थे। उन्होंने दोबारा प्ले शूट करने का फैसला किया, लेकिन इस बार अलग अलग हिस्सों में। फिल्म को एक बार की जगह अलग अलग हिस्सों में टुकड़ों में शूट किया गया। दादा ने उन हिस्सों को खुद एक साथ जोड़ा, जिससे ये भारत के पहले एडिटर बने। भारत में फिल्म प्रोड्यूसिंग की शुरुआत करने वाले भी दादा साहेब तोरणे की। आज दादा साहेब ने जब फिल्म की शुरुआत की थी तो फिल्म में नजर आए हर कलाकार को फीस दी और उनका खर्च उठाया। इसी समय पैसे की कमी आई, लेकिन उन्होंने उधार लेकर प्रोडक्शन जारी रखा। जब शूटिंग खत्म हुई तो उनकी नेगेटिव रील लंदन भेजी गई, जहां इसे प्रोसेस किया गया। 18 मई 1912 को रचा गया इतिहास। जी हाँ, भारत की पहली फीचर्ड फिल्म श्री पुंडलिक को 18 मई 1912 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में रिलीज किया गया था। ये 22 मिनट की फीचर्ड फिल्म थी। फिल्म रिलीज के दौरान इसका पहला एड द टाइम ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ। प्रमोशन के लिए अखबार में लिखा गया था, मुंबई की आधी आबादी ने फिल्म देखी है, बची हुई आबादी को भी ये फिल्म देखनी चाहिए जरूर। इस एड का असर ये हुआ कि करीब 3 हफ्तों तक ये फिल्म सिनेमाघरों में चलती रही। जब 1912 में श्री पुंडलिक रिलीज हुई तो वो ग्रिप्स कॉटन कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन मूवी रिलीज के बाद कंपनी ने उन्हें कराची भेज दिया। वहां उनकी मुलाकात बाबूराव पाई नाम के एक नौजवान लड़के से हुई, जिसके साथ इन्होंने एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया। ये भारत का पहला डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस बना, जहां हॉलीवुड की फिल्में मंगवाई जाती थी और लोकल सिनेमाघरों में रिलीज हुआ जाता था।
3 से 4 साल बाद मुंबई लौटकर दादा साहेब तोरणे ने मूवी कैमरा कंपनी शुरू की, जहां वो विदेशी से वीडियो कैमरा और फिल्म मेकिंग के लिए इक्विपमेंट इंपोर्ट किया करते थे। इनकी कंपनी की मदद से फिल्म मेकिंग में बड़ा बदलाव आया और इनका बिजनेस भी निकल पड़ा। 1929 में इन्होंने बाबूराव पाई के साथ जॉइंट वेंचर फेमस पिक्चर की स्थापना की, जो एक दिल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। उस जमाने में ये कंपनी साइलेंट फिल्में डिस्ट्रीब्यूट कर लाखों का कारोबार करती थी। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुनाफा कमाते हुए दादा साहेब तोरणे समझ चुके थे कि ये भारत की फिल्मों का चलन हर साल बढ़ता रहेगा और ऐसे ही उन्होंने हॉलीवुड की बोलती फिल्मों भारत में दिखानी शुरू कर दी। फिर बदलते दौर के साथ उन्होंने खुद विदेशी में बोलती फिल्म बनाने के लिए साउंड इक्विपमेंट की ट्रेनिंग ली। भारत आकर उन्होंने आदेशित ईरानी को भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने का सुझाव दिया और उनकी मदद ली। दादा साहेब तोरणे चाहते थे कि बोलते फिल्म बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ जाए वो शुरुआत में राज रखा जाए। ऐसे में उन्होंने आलम आरा की मेकिंग गुपचुप तरीके से की। 2 महीने में ये फिल्म बनकर तैयार हुई, जो 14 मार्च 1931 को द मैजेस्टिक सिनेमा थिएटर में रिलीज हुई। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा ने इतिहास रचा और फिर एक बार दादा साहेब तोरणे का बिजनेस चल निकला। उन्होंने साउंड तकनीक से जुड़े सभी इक्विपमेंट विदेश से इंपोर्ट करवाए और उस जमाने की बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां प्रभात, रंजीत, वादिया को डिस्ट्रीब्यूट किया। साउंड फिल्में आने से साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म हो गया। दादा साहेब तोरणे ने मनोरंजन की बजाय सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए पुणे में अपना प्रोडक्शन हाउस सरस्वती सिनेटेन शुरू किया। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म श्याम सुंदर जबरदस्त हिट साबित हुई। दूसरी फिल्म आउत घटा केछा राजा भारत की पहली फिल्म है जिसे डबल रोल किया गया है और इसी में पहली बार डबल रोल दिखाया गया था। इस प्रोडक्शन हाउस में हिंदी, मराठी, भारत की करीब 17 भाषाएं में फिल्म बनाई गई है, जिसमें से ज़्यादातर हिट रही। बदलते दौर के साथ दूसरे प्रोडक्शन की फिल्में हिट होने लगी और दादा साहेब तोरणे ने फिल्में बनाना कम कर दी। उनकी फिल्में की सिर्फ एक कॉपी हुआ करती थी, जिसे हर शख्स और हर शहर में घुमाया जाया करता था। ज़्यादातर फिल्मों की रील्स में आग लगने की वजह से वो सब खत्म हो गई। पैसों की तंगी होने पर 1944 में दादा साहेब तोरणे ने अपना स्टूडियो अहमद नाम के एक शख्स को बेच दिया। उस शख्स ने ये स्टूडियो चनक ऑयल मिल को बेचा और खुद बंटवारे में पाकिस्तान चला गया। आज उसी जगह पर कुमार पैसिफिक मॉल है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कई मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे। इस दौरान दादा साहेब का एक करीबी मुस्लिम दोस्त उनके सारे महंगे इक्विपमेंट चुरा कर पाकिस्तान भाग गया। दादा साहेब का कैमरा और हर ज़रूरी सामान दोस्त ले भाग गया था। इस धोखे ने दादा को ऐसा झंझोल कर रख दिया कि उन्हें तुरंत हार्ट अटैक आ गया। माँ की मदद से उनके नुकसान की भरपाई तो हुई, लेकिन बुरी तरह टूट चुके दादा ने फिल्में बनानी छोड़ दी। उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था और वो मनूस तारीख 19 जनवरी 1960 को दादा नींद से उठे ही नहीं। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि 1912 में रिलीज हुई फिल्म श्री पुंडलिक एक प्ले की फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग थी। वहीं इसका कैमरामैन जॉनसन भी ब्रिटिश मूल का था। ऐसे में इस फिल्म को भारतीय नहीं कहा जाएगा। जबकि 1 साल बाद 1913 में रिलीज हुई राजा हरिश्चंद्र को दादा साहेब फाल्के ने खुद बनाया और रिकॉर्ड किया था। ऐसे में दादा साहेब फाल्के को ही फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का जनक कहा जाएगा और कहा भी जाता है। दादा साहेब तोरणे के परिवार वालों ने 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट में ये कहते हुए पिटीशन फाइल किया कि उन्हें हिंदी सिनेमा के जनक का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ये पिटीशन दादा साहेब के बेटे अनिल तोरणे, बहू मंगला तोरणे और इंडियन मोटेशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के एसोसिएट विकास पाटिल ने दर्ज किया था। हालांकि इसके बाद भी भले ही हिंदी सिनेमा में इतिहास में दादा साहेब फाल्के को हिंदी सिनेमा का जनक कहा गया है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दादा साहेब तोरणे के नाम पर ही है। एपिक्टोरियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा और मराठी सिनेमा की किताबों में भी इन्हें ही जनक माना गया है।
तो दादा साहेब फाल्के की कहानी कैसी लगी आपको, और अगर आप फिल्मी जगत से प्यार करते हैं तो आपके लिए खबर ज़रूर इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहे नज़र टुडे, क्योंकि वैसे ये नज़र टुडे का स्पेशल प्रोग्राम है जहां मैं आपसे बॉलीवुड के चकाचौंध से रूबरू कराती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहे नज़र टुडे। धन्यवाद।